हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिचा उमराव। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक टोटल लूनर इक्लिप्स, जिसे पूर्ण चंद्र ग्रहण भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सबको पता ही होगा, न्यूज़ सब लोग देखते होंगे कि 26 मई को चंद्र ग्रहण होने वाला है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये पूरे 2.5 साल बाद होने वाला है। ये एक बहुत ही रेयर फेनोमिनन है जो कभी कभार ही हम लोगों को मौका मिलता है इसको देखने का। तो फ्रेंड्स, इस बार का चंद्र ग्रहण बहुत स्पेशल है क्योंकि ये सुपर मून भी है, फ्लावर मून भी है, ब्लड मून भी है। तो ये नाम इसे क्यों दिए गए हैं, ये हम बहुत ही आसान लैंग्वेज में इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा में होता है। ये साल में कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार हो सकता है। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ हमारा अर्थ ही ऐसा है जहाँ पे ये लूनर इक्लिप्स होता है। इसका रीज़न अर्थ और मून के बीच का साइज डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना है कि अर्थ मून पे अपनी परछाई बना सके। तो बेसिकली लूनर इक्लिप्स कब होता है, कैसे होता है? तो हम सबको पता है सन, अर्थ और मून अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। लेकिन कभी कभार बहुत ही कम ऐसा होता है कि जब सन, अर्थ, मून एक सिंगल लाइन में आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, सन से आने वाली सारी रोशनी अर्थ ब्लॉक कर देता है और मून में उसकी परछाई पड़ती है। तो इस परछाई को ही हम लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण का नाम देते हैं। ये परछाई 2 टाइप की हो सकती है, अम्बरा, पिनम्बरा। जो अम्बरा है ये डार्कर पोर्शन होता है, यहाँ पे आने वाली रोशनी अर्थ पूरी तरीके से ब्लॉक करता है और ये परछाई सन से जितना दूर जाएगी उतना छोटी होती चली जाती है और कोनिकल शेप में होती है। तो यहाँ पे अगर चंद्रमा रहता है तो उसे पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी कि टोटल लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। अब हम पिनम्बरा देखते हैं। तो पिनम्बरा एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे शैडो इतनी डार्क नहीं होती है और सन से थोड़ी बहुत लाइट पास हो रही होती है, डिफ्यूज लाइट रहती है। तो जब यहाँ पे चंद्रमा होता है तो उसे पिनम्बरा लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। और अगर बाई चांस चंद्रमा इन दोनों के बीच में होता है, मतलब आधा पोर्शन न अम्बरा रीजन में और आधा पिनम्बरा में, तो उसे पार्शियल लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। अब ये हम आगे फोटोज से और अच्छे तरीके से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पिक्चर टोटल लूनर इक्लिप्स के सारे फेजेस की है। तो इसमें हम देखते हैं कि चंद्रमा पिनम्बरा रीजन में आ चुका है और इसमें धीरे धीरे अम्बरा रीजन में जा रहा है। तो आधा ही अम्बरा रीजन में गया है, जहाँ गया है वो पूरा ब्लैक शेड हो चुका है। यहाँ पे पूरा अम्बरा रीजन में आ चुका है और इसमें चंद्रमा हल्का लाल कलर का दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। और इधर अम्बरा रीजन से निकलकर पिनम्बरा रीजन में जा रहा है और पिनम्बरा रीजन से निकल के धीरे धीरे वापस से जैसे पहले ब्राइट था वैसे ही ब्राइट हो गया है। फ्रेंड्स, अब हम लोग पार्शियल लूनर इक्लिप्स देखते हैं। तो इसमें धीरे धीरे चंद्रमा अम्बरा रीजन में जाता है, कुछ पार्ट इसका पिनम्बरा रीजन में रहता है, कुछ अम्बरा। तो जो अम्बरा में रहता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। पूरा का पूरा चंद्रमा कभी भी अम्बरा रीजन में नहीं जाता है और वो जो पोर्शन ब्लैक हुआ था वो धीरे धीरे वापस से ब्राइट होने लगता है। तो इसको हम पार्शियल लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। थर्ड, पिनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स। तो इसमें चंद्रमा पिनम्ब्रा शैडो में रहता है, अम्बरा शैडो में नहीं पहुंच पाता है। तो इसीलिए पिनम्बरा शैडो में डिफ्यूज्ड हल्की लाइट रहती है, तो उसकी वजह से उसका कलर बहुत ही लाइट चेंज होता है, फ्रॉम ब्राइट टू लाइट ब्राउन आप कह सकते हैं। तो इसीलिए इसको आंखों से ऑब्जर्व कर पाना बहुत मुश्किल है और इसीलिए इसको माइल्ड लूनर इक्लिप्स भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, एक एक्लिप्स एक्सपर्ट हैं फ्रेड एस्पिनैक। तो उनके अकॉर्डिंग जो 35% एक्लिप्सेस होते हैं वो पिनम्ब्रल होते हैं, 30% पार्शियल होते हैं और जो 35% हैं वो टोटल इक्लिप्सेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार जो चंद्र ग्रहण हो रहा है 26 मई को, उसको हम सुपर मून क्यों कह रहे हैं? तो इसका रीज़न हम समझने की कोशिश करते हैं। ये चंद्रमा अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन ये जो रास्ता है पूरा गोलाकार नहीं है, सर्कुलर नहीं है, ये अंडाकार है। कभी चंद्रमा अर्थ के बहुत पास होगा
कभी चंद्रमा अर्थ के बहुत दूर होगा। तो जब सबसे पास होता है उसे पेरिजी बोलते हैं, और जब सबसे दूर होता है तो उसे एपोजी बोलते हैं। तो इस बार जो चंद्रग्रहण पड़ रहा है उसमें चंद्रमा की जो पोजीशन है वो पेरिजी में है। तो इसीलिए इस बार चंद्रग्रहण में चंद्रमा जितना चमकदार और जितना बड़ा दिखता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा चमकदार और ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा, और इसीलिए इसको सुपर मून बोल रहे हैं हम लोग। तो इस चंद्रग्रहण में लगभग चंद्रमा हमें 7% ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा जितना यूजुअली हमें दिखाई देता है। फ्रेंड्स, ये दो फोटोज़ हैं, एक जब चंद्रमा सबसे पास होता है अर्थ के, एक जब सबसे दूर होता है। तो लगभग 14% ज़्यादा बड़ा और 30% ज़्यादा ब्राइट होता है जब सबसे दूर होता है उससे। तो फ्रेंड्स, इस बार जो चंद्रग्रहण पड़ रहा है उसका एक नाम लोगों ने फ्लावर मून भी दिया है। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आप सब लोगों को ये तो पता ही है कि हम जो कैलेंडर यूज़ करते हैं आजकल, वो जो 12 महीने का होता है वो सोलर ईयर पे बेस्ड होता है, मतलब सन की साइकिल पे। लेकिन पुराने ज़माने पे यूरोप और जो अमेरिका की जनजातियाँ थीं वो चंद्रमा के हिसाब से अपना कैलेंडर बनाती थीं। चंद्रमा की जो मंथली साइकिल है उसी के हिसाब से वो लोग सीज़न पता किया करते थे कि जैसे अभी कौन सा सीज़न है, अब आगे कौन सा सीज़न आएगा। तो उसी पे ये बुक द फार्मर एल्मेनिक बेस्ड है। तो इसमें जब भी पूर्णिमा होती है हर महीने तो उसके निक नेम उन्होंने दिए हैं। तो मई में जो पूर्णिमा है उसका नाम उन्होंने फ्लावर मून दिया है। तो इसीलिए अभी 26 मई को जो पूर्णिमा है उसे फ्लावर मून भी बोला जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये पूरी लिस्ट है अलग अलग महीने में जो अलग अलग फुल मून पड़ेंगे उनके क्या क्या नाम होते हैं। तो जैसे जनवरी में जो भी फुल मून पूर्णिमा पड़ेगा उसका नाम वॉल्फ मून होगा। तो अभी मई में फ्लावर मून है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा अभी कि इस बार के फुल मून को लोग सुपर मून, फ्लावर मून क्यों बोल रहे हैं। अब ब्लड मून क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो ब्लड मून बोलने का रीज़न ये है कि इस चंद्रग्रहण में हमें चंद्रमा हल्का लाल कलर का दिखाई देगा। तो ये जानने के लिए ऐसा क्यों होता है, हम बहुत ही आसान शब्दों में रेले स्कैटरिंग लॉ समझने की कोशिश करते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जिस भी लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, जैसे कि रेड कलर, वो सबसे कम बिखरेगा, और जिस भी कलर की वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा बिखरेगा। तो यही एक रीज़न है कि हम ट्रैफिक सिग्नल्स में रेड लाइट को देखते हैं, क्योंकि रेड लाइट हमें दूर से ही दिखाई दे जाती है, वो कम बिखरता है। तो यही लॉ अप्लाई होता है यहाँ पर। तो दोस्तों, ये तो हम सब लोगों को पता है कि जो सन से रोशनी आ रही है वो वाइट लाइट है, उसमें सारे कलर्स मिक्स हैं। तो जब वो वाइट लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर से होते हुए अर्थ में पहुँचती है तभी स्कैटरिंग शुरू हो जाती है। रेड लाइट को छोड़ के सारे कलर्स बिखरने लग जाते हैं। तो यही एक रीज़न है कि हमें आसमान नीला दिखाई देता है और सनराइज़ और सनसेट रेड। तो ये जो रेड लाइट यहाँ बजती है उसका थोड़ा सा पार्ट मून तक पहुँच जाता है, तो इसीलिए मून हमें रेड दिखाई देता है जब भी वो अर्थ की शैडो में होता है। तो ये जो रेडनेस है ये कई चीज़ों पे डिपेंड करती है, कितना पॉल्यूशन है, कितना डस्ट है, बादल कितने हैं। तो ये सब फैक्टर्स अगर बहुत ज़्यादा होते हैं तो स्कैटरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है और रेडनेस भी बहुत ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बाई चांस वॉल्केनो इरप्शन हुआ है तो डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से स्कैटरिंग भी बहुत ज़्यादा होगी और हमें रेड कलर बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, सुपर फ्लावर ब्लड मून के पीछे जो साइंस है वो हमने बहुत अच्छे से आसान शब्दों में समझ लिया है। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं कि लूनर इक्लिप्स किन किन देशों में क्लियरली दिखाई देगा। तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा, ये जो स्पेशल लूनर इक्लिप्स है ये इंडिया में नहीं होगा, बट अमेरिका के कुछ पार्ट्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हवाई और अलास्का में ये क्लियरली दिखाई देगा। तो अगर आप लोग इन जगहों में रहते हैं तो टाइम एंड डेट एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना लोकेशन डाल के लूनर इक्लिप्स का टाइम जान सकते हैं। बट अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इंटरनेट में बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप लूनर इक्लिप्स को लाइव देख सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।